जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिरकार सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने पुरमंडल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का आज इनॉग्रेशन कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है और ये कॉलेज जो है यहाँ के छात्र छात्राओं को समर्पित कर दिया है। ये बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर की सरकार की। अगर बात करें तो जिस तरह से ये कॉलेज जो है ये समर्पित किया गया है तमाम छात्र छात्राओं को जो कि पुरमंडल ब्लॉक के रहने वाले हैं। और ख़ासतौर पर मैं आपको बता दूं ये पहाड़ी इलाका है, ये काफ़ी टफ टेरेन है। पुरमंडल जो मेन हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ से कई ऊपर दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ से चलकर बच्चे पैदल पुरमंडल तक पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ से जम्मू या दीगर आसपास के इलाकों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन अब डोर स्टेप पर ये जो कॉलेज है पुरमंडल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये अब बनकर तैयार हो चुका है और आज छात्र छात्राओं को समर्पित किया गया है। क्या कुछ कहा सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में, अपने भाषण में इस कॉलेज को लेकर और उसी के साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों को लेकर, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। सुरेंद्र कुमार चौधरी, मैडम सकीना इटू, माननीय विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। डायरेक्टर अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कराना चाहती हूँ। मान्यवर, आज हमारे पास सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री JNK डिस्ट्रिक्ट सांबा की विशेष कला है। मुख्य अतिथि जनाब उमर अब्दुल्ला जी को सम्मानित कर रहे हैं। It's a token of love and respect for our side, sir. Social Welfare Department JNK. हमने पुरमंडल के लोगों को दिया है, हमारे स्टूडेंट्स को दिया है। हमारे जैसा हम जानते हैं कि पुरमंडल सबसे पहले तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि आज यहाँ पुरमंडल की इस सरजमीन पे आके आप लोगों के हवाले ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नया शानदार बिल्डिंग जो है ये आज मेरे हाथों आपके हवाले किया गया। इसके लिए मैं सकीना और इनके तमाम टीम का शुक्रगुजार हूं और इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। वाकई दो चीजें हैं तो तीसरी चीज की जरूरत नहीं होगी। सेहत हो, तालीम हो तो तरक्की खुद ब खुद होगी और दोनों चीजों की जिम्मेदारी जो है वो सकीना यक्तू के हाथों है। ये हमें सेहतमंद रखें, ये हमें पढ़ाएं लिखाएं। जम्मू कश्मीर को कोई पीछे नहीं रख सकता और इन्होंने कोशिशों में कोई कमी नहीं रखी। जिस दिन से ये कलमदान इनके हवाले की गई, जिस दिन से ये जिम्मेदारियां इनके हवाले किए गए, चाहे एजुकेशन का, चाहे हेल्थ का, चाहे सोशल वेलफेयर का, एक दिन ऐसा नहीं जहां कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कोशिशों के नतीजे में इन बहुत ही ज्यादा जो अहमियत रखते हुए ये मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रियां हैं, महकमे हैं, इनमें इन्होंने काम नहीं किया। इनकी कोशिश रही कि दूर दराज इलाकों में अस्पताल जो हैं वो नए सिरे से खड़े हों। जो एक डॉक्टरों की कमी हमें विरासत में मिली, उस डॉक्टरों की कमी को ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। इसी तरह तालीम के निजाम में
जहां स्कूलों को बेहतर करने की जरूरत है, जहां कॉलेजों को बेहतर करने की जरूरत है, जहां स्कूलों को अपग्रेड करना है, जहां नए कॉलेज बनने हैं, जहां पुराने कॉलेज बने हैं उनमें नए सब्जेक्ट सिखाने हैं, रोज कहीं ना कहीं ये अपनी कोशिशें जो है कर रही हैं। और ये इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुरमंडल, जो इससे पहले एक अलग बिल्डिंग में इसको जो है चलाया जा रहा था, आज ये इसको एक घर वापसी कहिए, ये डिग्री कॉलेज जो है अपने घर इसको हमने वापस लौटा दिया है। इसके साथ साथ इस कॉलेज के साथ जुड़े हुए जो बच्चे हैं या इस इलाके के जो बच्चे हैं जो इस कॉलेज में तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो स्ट्रीम वो चाहते हैं वो स्ट्रीम यहाँ पे है नहीं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो अभी एमएलए साहब चंद्र प्रकाश जी के हाथों जो मेमोरेंडम यहाँ के स्टूडेंट्स ने हमारे हवाले किया उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। जरूर एक एक करके जो नए स्ट्रीम्स हमें यहाँ लगाने होंगे, हम यहाँ पे जरूर आप बच्चों को ये स्ट्रीम्स जो हैं हम फराहम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी पहले दिन से मुकम्मल कोशिश रही है कि खास तवज्जो हम तालीम और सेहत के तरफ दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब तक ये दो चीजें ठीक नहीं होंगी, तीसरा कोई भी अगर हम चीज ठीक करें वो बेमायने है, बिना कोई मतलब के है। हमारे डिप्टी सीएम साहब अलीशान से अलीशान सड़क बनाए, उस सड़क के ऊपर बेहतरीन से बेहतरीन जो है पुल हो, लेकिन अगर हमारी सेहत ठीक ना हो तो ना वो सड़क हमारे किसी काम का, ना वो पुल हमारे किसी काम का। हम यहाँ पे सड़क बनाएं, बिजली लाएं, कारखाने खुलवाएं, लेकिन अगर हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़े नहीं तो ना उन कारखानों का कोई फायदा, ना उन फैक्ट्रियों का कोई फायदा। अब जिस टूरिस्ट सर्किट की बात एमएलए साहब ने की, पुरमंडल, उत्तर बहनी, सुरिंसर, मानसर जो पिलग्रिम सर्किट है, इसके हवाले से जनाब नासिर अस्तवानी साहब ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया। जब मैं इससे पहले वजीर आला था जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल यही हमारा इरादा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में, पूरे जम्मू क्षेत्र में टूरिज्म जो है वो बढ़े। हम चाहते हैं कि जिस तरह कश्मीर में जो है खूबसूरती देखने के लिए लोग आते हैं, थोड़ा सा वहाँ मौसम का फायदा लेने आते हैं, उसी तरह जम्मू में भी कुछ ये मौके हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे टूरिज्म की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। एक तरफ से अगर हम देखें तो बॉर्डर टूरिज्म है, दूसरी तरफ से यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है, और उस पिलग्रिमेज टूरिज्म में जहाँ माता वैष्णो देवी के लिए तो करोड़ों यात्री आते हैं, इसी तरह शिवखोरी के लिए जो है यात्री आते हैं, इसी तरह और जगहें हैं जिनके बारे में इन लोगों को ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन अगर उनको जानकारी मिले तो जहां जम्मू का उनका 1 दिन का दौरा होता है, 2 दिन का दौरा होता है, हमारी कोशिश है कि वो 2 दिन जो है वो 7 दिन में तब्दील हो, और वो यहाँ आए, पुरमंडल आए, उत्तर बहनी आए, सुरिंसर आए, मानसर आए, और इसी तरह जो है ये इलाके जो है ये भी तरक्की करेंगे, यहाँ पे भी बढ़ावा होगा, यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सफ़र बड़ा अच्छा रहा, ट्रेन बड़ा शानदार है, और इन दिनों श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर अगर जल्दी आना हो काम के लिए तो इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं। दूसरा, टूरिज़म पे इसका ज़रूर असर पड़ेगा, लेकिन डिमांड इतनी है कि शायद जो मैं सुन रहा हूँ अगले 1 महीने तक इस ट्रेन में टिकट मिलना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। अब रेल मिनिस्टर अश्विनी जी से बात करके अब देखें अगर हम इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें या इस ट्रेन में अगर हम कैरेजेस और बढ़ा सकें, क्योंकि डिमांड बहुत है। अब डिमांड को मीट करने के लिए जो है
कुछ हमें इक़दाम उठाने होंगे। तीसरी बात आपने अमरनाथ यात्रा के हवाले से की। आज मैंने जम्मू में जो है गर्मियों को लेके जो हालात हैं उसका एक जायज़ा लिया, मीटिंग ली। डिविज़नल कमिश्नर और तमाम अफसर थे उसमें ख़ासकर अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम के हवाले से मैंने अरेंजमेंट्स के बारे में पूछा और मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ कि तमाम इंतज़ामात जो उठाने चाहिए हमारे तरफ से उनकी पूरी तैयारी हो गई है। अब हम यात्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी यात्रा जो है वो आरामदायक रहे। सर, जो इजराइल और जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उसके स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट भी करवाया जा रहा है, कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर लाया गया है, तो क्या ये जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गए, अब हालात बिगड़ गए हैं और उनके माँ बाप जाहिर सी बात है परेशान होंगे। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी परेशान होता और बच्चे भी वहाँ से निकलना चाहते थे। तो कुछ दिन पहले मैंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात की और हमने एक प्लान जो है वो तैयार किया। उस प्लान के तहत अब इन बच्चों को लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई एयरपोर्ट वहाँ खुला नहीं है, पोर्ट सारे बंद हैं, तो इनको ओवरलैंड जो है आर्मीनिया से निकालने का जो है एक प्रोग्राम है। एक मतलब कल हमने 90 के करीब लाए, आज क्या 300-400 के करीब जो हैं वो निकल रहे हैं। एक एक करके हम इनको जल्दी से निकाल देंगे। हमारे जहाँ जो हमने मालूम किया है लगभग कोई 1300 जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। कुल मिला के मुल्क के शायद जो कोई 6000-8000 के दरमियान है। 1500 के आसपास, 1300-1400 के आसपास जम्मू कश्मीर के। टाटा ग्रुप ने अपॉलॉजी की है जो क्रैश हुआ था, आपको लगता नहीं है कि अपॉलॉजी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, किसने कहा अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी? अभी तो हमें मालूम नहीं है जहाज़ गिरा कैसे। हम बहुत जल्दबाजी में जो है इस पे अपनी एनालिसिस करते हैं। ना हमें जहाज़ चलाना आता है, ना हम जहाज़ बनाने वाले होते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडियोज़ में, अपने घरों में, अपने सोशल मीडिया पे जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं है उन पे हम तबसरा करते हैं। पहले तो हमने पायलट को कत्ल किया, हमने कहा ये पायलट की गलती है, उन्होंने फ्लैप्स नहीं नीचे लाए। फिर किसी ने कहा नहीं ना, अब ये पायलट की गलती नहीं है, इंजन फेल हुए। फिर किसी ने और कुछ कहा। अब हमें इंतज़ार करना चाहिए। दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, इंक्वायरी बिठाई गई है। फौरी तौर जो है इंक्वायरी का रिपोर्ट हमारे सामने आए, फिर हम उम्मीद करेंगे कि इसको दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। हालात जो 1 महीना पहले थे वो नहीं है। मैं अपनी जगह उन तमाम टूरिस्टों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर आना वापस शुरू किया है। इसी तरह जो यात्री पहलगाम के फ़ौरन बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी आना रुक गए थे, वहाँ उनकी भी तादाद अब अच्छी खासी हो गई है। दिन के 40,000 से ज़्यादा जो है यात्री अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी तरह कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म का सिलसिला जो है बढ़ रहा है। ये सीज़न जो मई जून का है ये तो गया, लेकिन कम से कम आगे के महीने जो हैं इनमें ठीक ठाक टूरिस्ट का रश रहे, तो यही हमारी कोशिश है।